ठीक है। कह रहा है कि साधारण भिन्न को दशमलव में बदलो। तो साधारण भिन्न में कुछ भी लिख दिए, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 3/4, यह भिन्न हो गया, साधारण भिन्न हो गया। ठीक है। अब 3/4 को हमको दशमलव में बदलना है, दशमलव भिन्न में बदलना है। किसी भी संख्या में अगर जो दशमलव लगा दिया ना तो वह दशमलव भिन्न कहलाता है समझ में। मान लीजिए जैसे कह रहा है ना कि 1.2, इसको दशमलव भिन्न बोला जाएगा क्योंकि यहाँ दशमलव लग चुका है। ठीक है। तो कह रहा है कि 3/4 को हमको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो दशमलव भिन्न में इसके बदलने का नियम क्या होता है, यह देख लीजिए, बराबर। ठीक है। नीचे कितना दिया हुआ है 4, ऊपर कितना दिया हुआ है 3। एक ही अंक नीचे भी है और एक ही अंक ऊपर भी है। ठीक है। तो जब ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, यानी जिससे भाग देना है वह बड़ा है और जिसमें भाग देना है वह छोटा है। ठीक है। दूसरा अंक है नहीं कि हम उतार सकते हैं। ठीक है। तो जब दूसरा अंक नहीं ले सकते हैं, केवल एक ही अंक है, तो इसको भाग देने के लिए सबसे पहले हम यहाँ दशमलव बढ़ा लेंगे। ठीक है। जैसे ही दशमलव बढ़ा लिए, आप एक शून्य उतारने के हकदार यहाँ हो जाते हैं। है समझ में। अगर जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो मान लीजिए यहाँ बना लीजिए 4 3 हो गया, भाग देना था। तो यह बड़ा है, भाजक बड़ा है और भाज्य क्या है हमारा छोटा है, नहीं भाग जा रहा है ना। पहले यहाँ दशमलव बढ़ा लोगे, हो गया। यहाँ जब दशमलव बढ़ गया ना तो एक शून्य हम उतार सकते हैं, तो एक शून्य उतार लिए। ठीक है। अब भाग दे दीजिए, कितनी बार में जाएगा 7 बार में, 4 7 28, तो यहाँ हो गया 7। ठीक है। यहाँ हो जाएगा 28। अब घटा देंगे, 10 में से 8 जाएगा तो 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। फिर क्या हुआ, भाज्य हमारा छोटा हो गया और भाजक क्या हो गया बड़ा हो गया। ठीक है। लेकिन हम यहाँ दशमलव लगा चुके हैं, दशमलव लगाए ना तो एक शून्य उतार सकते हैं। भाग देने के बाद में, घटाने के बाद में, अगर जो हमारा भाज्य छोटा हो रहा है और यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो हम एक शून्य उतार सकते हैं। यह नहीं कि यहाँ दशमलव लगाइएगा, यहाँ दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी दशमलव लगा हुआ है, तो हम एक शून्य यहाँ पे उतार लेंगे। कितना हो गया 20। ठीक है। अब 4 से भाग कर दीजिए 20 में, तो 4 5 20। ठीक है। शून्य में से शून्य जाएगा, कुछ नहीं बचा। 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा।